हेलो स्टूडेंट, जितने भी 10th वर्ग के 2023 के विद्यार्थी हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, है ना, जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए चैप्टर बाय चैप्टर साइंस का बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो कह रहा है सबसे पहले कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो देखिए, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? जल के वहन के लिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होते हैं? तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है? तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है? तो वो रंध्र से होता है। ठीक है ना, रंध्र से होता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड का माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ठीक है, कितना पे? 10x पे। ठीक है, कितना x पे देखा जाता है? 10x पे देखा जाता है। ठीक है, यानी 10x पे ही उसको देखा जाता है। उसके बाद कह रहा है रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त को थाका बनाकर अवरुद्ध करता है? तो देखिए, रक्त को जो थाका बनाने का अवरुद्ध करता है वो कौन होता है? हमारा प्लेटलेट्स होता है। ठीक है ना, वही हमारे रक्त को क्या थक्का का अवरुद्ध करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, तो संपूर्ण शरीर में पंप करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले निलय द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, जो निलय होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक, उसके बाद कह रहा है ईसीजी का पूरा नाम बताए। तो ईसीजी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है, आप लोग सब जानते हैं मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। निम्नलिखित में किससे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप से जाना जाता है? तो देखिए, कोशिका ऊर्जा का बात बोल दे तो कोशिका ऊर्जा को किस नाम से? किसे? एटीपी को। ठीक है, एटीपी को कोशिका ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है? तो पौधों में जब श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी टूट जाता है तो उसमें जो होता है 3.5 kg मोल जो होता है ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ठीक है, जल से। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? जल से। ठीक है, याद रखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है? ये CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से ऑल ऑफ। ठीक है ना, यानी इनमें से सभी जो होता है जरूरत होता है। ठीक है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन जो है होता है क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, आय कर द्विखंडन होता है किसमें? अम्बीबा में। ठीक है, हाँ, द्विखंडन जो होता है किसमें होता है? द्विखंडन यानी दो गो खंडन किसमें होता है? अम्बीबा में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे कह रहा है एथनाइल अल्कोहल किस प्रकार से के शोषण बनाता है? तो इथाइल अल्कोहल जो है वो एक, है ना, अवायवीय जो होता है शोषण बनाता है। ठीक है, आगे कह रहा है यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है? यकृत जो हमारा जो लीवर होता है उससे कौन सा रस निकलता है? पीत रस निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ठीक है, हरे पौधों में होता है। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए। हरे पौधे कहलाते हैं, कई बार पूछा है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो इनमें समानतः जो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए होता है वो ग्लूकोज के लिए होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आय कर मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं जो भी होता है ना, श्वास होता है जो कि मनुष्य सांस लेता है चाहे छोड़ता है। निश्वास द्वारा निकली आयु रहती है। तो निश्वास द्वारा निकली आयु में रहती है क्या चीज़? निश्वास द्वारा निकली आयु में क्या रहती है? CO2 रहती है। ठीक है, प्रकृति में ऑक्सीजन के संतुलन कैसे बना रहता है? जो हमारा नेचुरल है प्रकृति, उसमें ऑक्सीजन कैसे संतुलन अपना बनाए रखता है? तो वो जो होता है किसके द्वारा बनाए रहता है? ठीक है, वो हमारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो देखिए, जो हमारा ब्लड है, रक्त है, वो जो होता है किसके वजह से हमारा लाल रक्त दिखाई देता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषी लवक होता है। आगे कह रहा है वायुमंडल में CO गैस की उपस्थिति होती है, किसके द्वारा होती है? तो वो होती है 0 दशमलव कितनी उपस्थिति होती है? 0.03 होती है %। ठीक है ना, ये होता है। ठीक है, 0.03। ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग क्या होता है हमारा? ग्रहणी भाग जो होता है छोटी आंत होता है, छोटी आंत को हम लोग ग्रहणी भाग कहते हैं। हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? हरे पौधे में जो पोषण की विधि होती है बताइए। परपोषण, स्वपोषण, है ना, तो स्वपोषण कहलाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती है? स्वपोषण। ठीक है, अम्बीबा है स्वपोषी मृतजीवी या प्राणी संभोजी?
तो अम्बीबा हमारा क्या होता है, प्राणी समभोजी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लार में जो होता है इमाइलेज पाया जाता है, ठीक है। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो वसा का पाचन होता है लाइपेज के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है, ठीक है ना, तो मनुष्य में पाचन क्रिया जो होती है मुख में, कांच में, मुख से ही पाचन क्रिया आरंभ होना चालू हो जाती है। किस पाचक रस के प्रभाव में आमस में दूध थका सा जम जाता है, ठीक है, तो किस पाचक रस में, ठीक है, तो वो जो होता है हमारा क्या चीज़ में, रेनिन में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव में कितने कोष्ठक होते हैं, हृदय के 4 होते हैं, ठीक है। मनुष्य हृदय का औसत परकुंचन दाब लगभग होता है, कितना होता है, 120 mmHg, ठीक है, याद रखिएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन भाग किस भाग में होता है, ठीक है, किसमें, पत्ता में होता है, ठीक है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का जो हृदय होता है एक बार में प्रति मिनट में, ठीक है, कम से कम 72 बार धड़कता है, कितना बार, 72 बार। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है कितना, किसके लिए, सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, ठीक है, या इनमें से सभी के लिए। तो देखिए इनमें से ये सभी के लिए जो होता है ना, वो जरूरी होता है, ठीक है। आय कर मनुष्य में रुधिर क्षमता है, फेफड़ा में या बोमन संपुष्ट में, तो ये जो होता है बोमन संपुट में मनुष्य हमारा रुधिर इनपुटेड होता है। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो प्रत्येक गुर्दे में लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। आय कर है पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किसके लिए, पत्तियों में, छालों में, कोशिका रिक्ताओं में, इनमें से सभी के लिए जो होता है इनपुटेड होता है, ठीक है। आय कर मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, तो मनुष्य में जो होता है यकृत और अग्नाशय या वृक्क या फेफड़ा, अग्नाशय जो होता है उत्सर्जी अंग नहीं होता है। आय कर डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, तो डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण किसके द्वारा कहलाती है, ठीक है, वो जो होता है हमारा हीमोडायलिसिस के द्वारा यह कहलाती है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि समांतर ग्लोमेरुलर फिलेट निम्नलिखित में कौन उपस्थिति नहीं होता है, तो ये जो होता है हमारा एम्बोलियम जो होता है नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एल्बुमियम जो होता है वो नहीं होता है। जीवों के शरीर में उपाचयी क्रिया स्वरूप के फलस्वरूप उत्पादन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। वृक्क की भीतरी नोतदार सतह जहाँ से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है ना, तथा सीरा बाहर निकलती है, क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एमिनो अम्ल के विखंडन बनाता है, इनमें से सभी, ठीक है। आय कर यूरिया रक्त कहाँ से प्रवेश करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया रक्त कहाँ से प्रवेश करती है। तो देखिए यूरिया जो रक्त होती है वो कहाँ से प्रवेश करती है, वो जो होता है, ठीक है, यूरिया रक्त कहाँ से प्रवेश करता है, ठीक है, यकृत से प्रवेश करता है, ठीक है। आगे कह रहा है वृक्क किस जैव कर्म का हिस्सा है, तो वृक्क जो होता है उत्सर्जन का जैव का हिस्सा होता है। आय कर रेजिन किस शब्द का उत्सर्जी पदार्थ है, तो रेजिन जो होता है चीड़ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आय कर पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किसके लिए, सभी के लिए, ठीक है, पत्तियों के लिए, छाल के लिए, कोशिका रिक्ताओं के लिए, सभी के लिए जो होता है ये अपशिष्ट होता है, ठीक है। आगे कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है, तो मनुष्य में वृक्क किसके लिए संबंधित होता है, ठीक है, उत्सर्जन के लिए, ठीक है। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है ना, बोर्ड मॉडल के लिए, ठीक है। तो ये कोशिश कीजिएगा कि पूरा का पूरा देख लें और इसका सही से आंसर चैप्टर बाय चैप्टर याद कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है।